उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया। लिखा हुआ यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख सहना स्वीकार किया। बोले देखिए निश्चय प्रभु यीशु इस बात को जानते थे और उनका यही प्रयोजन था कि मैं जिस विषय के लिए मैं जा रहा हूं वो सारी बातें यशायाह की पुस्तक में पहले से लिखी हुई थी कि वो पुत्र जब वो इस धरती पर आया, पुत्र मनुष्य के रूप में, वो शुरू से लेकर अंत तक, शायद आप लोग जानते होंगे कि जब वो 12 वर्ष का था उस समय भी वो उनके हाथों से कुछ ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक काम हो जाते थे जो वो खुद नहीं जानते थे। किसी पक्षी को, किसी जंतु को जो मर जाते थे और वो उसको उठाते थे हाथ में और वो जीवित हो जाता था, लेकिन उनको ये खुद पता नहीं था। जब वो अपने पिता के सम्मुख गए तब उन्हें वो सारी बातें उनके सामने आई और वो फिर उस बातों को अच्छी तरीके से समझ गए, हर बातों को। जब वो पिता के साथ बपतिस्मा लेने के बाद जब पिता के साथ वो उस पर्वत पर गए, वहां पर जंगल में ले गए, वहां पर उन्हें सारी बातें क्लियर हो गई कि प्रयोजन क्या है। और फिर उस जगह से उनके सामने सारी चीजें क्लियर हो गई कि वो दुख उठाने के लिए, उस क्रूस के दुख को उठाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए। उस क्रूस को दुख को उठाने के लिए पृथ्वी पर आए। और उसके बारे में लोग जानते हैं कि लास्ट में जब उन्होंने दसवीं बात में जब प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने पिता से दुआ किया, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा हमारे सामने से टल जाए, लेकिन हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उस सारी बातों को जानते हुए उससे पीछे वो नहीं हटे। और इसी में यहां पर दिया हुआ है, अभी हमारे मास्टर सर ने इस वचन को पढ़ा था, मरकुस और उसका 8 अध्याय 27 से हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, समय का कमी के कारण। यहां पर हम 3 चीज को देखते हैं। पहला देखते हैं कि पतरस का यीशु मसीह को स्वीकार करना, और दूसरा हम देखते हैं कि अपने मृत्यु के विषय में यीशु मसीह का भविष्यवाणी, और तीसरा हम देखते हैं कि यीशु पीछे चलने का क्या अर्थ है। 3 चीजें यहां पर हमको देखने को मिलती है। और निश्चय यहां पर जब हम पढ़ते हैं 27 से 35 तक पढ़ते हैं तो पहले 27 में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। तो किसी ने उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, किसी ने उन्हें एलिया का रूप दिया, कोई ने भविष्यवक्ता कहा। फिर प्रभु ने का एक प्रश्न आता है कि तू मुझे क्या कहता है। पतरस ने क्वेश्चन किया कि तू मुझे क्या कहता है। तब उन्हें पतरस जवाब देते हैं कि तू मसीहा है। लेकिन फिर वहां पर प्रभु कहते हैं कि ये बातें तू किसी से ना कहना। हम उनके इसके आगे जब हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो
प्रभु ने जहां जहां आश्चर्यक्रम काम किए हैं वहां प्रभु ने यही शब्द को इस्तेमाल किया है कि तू ये बात किसी और से ना कहना। यहां तक कि आप कल का वचन पढ़े, कल मीटिंग में दादा ने जो वचन दिया था वहां भी हम पढ़ते हैं सामरी स्त्री के बारे में, वहां भी प्रभु ने उसे मना किया इस बात के लिए कि तू किसी से बात ना कहना। परंतु वो इस सामरी स्त्री ने लोग जाकर बुला के इकट्ठा किया और सबको बताया कि यही मसीहा है। फिर आगे हम देखते हैं इस बातों को। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठेगा। वो सब कुछ जानता था कि मेरे साथ हमें कौन सा दुख उठाना है, वो दुख कैसा है, और वो सारी अपने बारे में सारी भविष्यवाणी कर चुका कि मनुष्य का पुत्र उस क्रूस का दुख उठाएगा, उस दुख के कटोरे को वो पिएगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। वो सब कुछ जानता था और उसी चीजों को वो चाहता है जिस दुख से वो गुजरा है, जिस दुखों से वो रास्ता को तय करके उन्हें दुख उठाया है, वही वो चाहता है कि हम आप भी उसके लिए अपने आप को तैयार करें और अपने आप को उसी प्रकार उस दुख के साथ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तू सकरे फाटक से प्रवेश कर, नहीं लिखा तू चौरस्ता फाटक से प्रवेश कर। वही दुख रूपी फाटक जिस रास्ते से होकर प्रभु ने अपने आप को उस क्रूस के रास्ते को तय किया, उसी के लिए हमें बताता है, बताने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा हुआ है उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर अलग से जाकर भिड़ने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को भिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज के डेट में यदि हम इस चर्च में आए हैं, कोई सी बातें हो गई, इस बात को यदि प्रभु के दास हमको बोल दे, हे शैतान तू दूर हो जा, तो शायद हम लोग को काफी घात लगेगा, तकलीफ होगी। लेकिन परमेश्वर ने उस पतरस को यह बातें नहीं कही थी। प्रभु ने पतरस के अंदर जो दुष्ट की ताकत काम कर रही थी उसे कहा, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि तू लिखा हुआ है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है। जो मनुष्य भरोसा करता है, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, वो निश्चय रूप से दुष्ट की ओर से होता है। यदि हम प्रभु में हमेशा बने रहते हैं और प्रभु के रास्ते में चलते रहते हैं, तो निश्चय जो हम बोलेंगे, जो हम करेंगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ होगा। और मेरी सारी कामें जो भी होंगी वो सब आत्मिक रूप से होगी, ना कि मनुष्य की ओर से। तो यहां पर हम इन बातों को देखते हैं और फिर आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, उस भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अपने आप से इनकार करना
जब तक हम अपने आप से इनकार करते हैं कि मैं मसीह का हूं, मसीह मुझ में वास करता है और मैं शरीर नहीं परंतु मैं आत्मिक हूं, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और जब तक हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार या संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा चलते हैं, तब तक हम अपने आप को प्रभु के लिए इनकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये शरीर दशा को और संसारिक अभिलाषाओं को जब हम छोड़ के चलते हैं, तो हम अपने आप को इनकार करते हैं, प्रभु के लिए त्याग करते हैं और उस क्रूस को उठाकर चलते हैं। तो हम इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने 2 विषय को लिया है। इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक वचन को पढ़ा है और शायद हम लोगों ने जब हम लोग 15-16 वर्ष के समय में ये वचन को बहुत अच्छे तरीके से सुना है, लेकिन शायद वचन को तो सुना है परंतु शायद वचन की उस गुण बातों को शायद हम नहीं जान पाए। हम लोगों ने उड़ाऊ पुत्र का वचन जो है बहुत बार सुने होंगे, बहुत जगह, लेकिन जब एक वचन को हम जब उसको पढ़ते हैं या किसी दास के द्वारा सुनते हैं, तो हमेशा वो रिन्यू होते जाता है, नया होते जाता है, उसमें हमेशा कुछ हमें नया देखने को मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने इस वचन को बांटने का हमें मौका दिया है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं कि पिता का 2 पुत्र थे और उसमें एक पुत्र ने अपने पिता से अपने संपत्ति का भाग मांग लिया और पिता ने बिना कुछ बोले उसे वो सब कुछ, उसका हिस्सा जो था उसे दे दिया और वो कुछ समय के बाद उस संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। यानी कि उसका पिता से उसका अलगाव होता है, पिता से उसका अलगाव होता है। पहला क्या होता है, पिता से उसका अलगाव होता है, वो चला जाता है और फिर क्या होता है, वो सारे संपत्ति को ला देता है। पहला कि उसका अलगाव होने के कारण क्या होता है, वो श्रापित हो जाता है। अलगाव होने के कारण वो श्रापित हो जाता है और क्या होता है, जिस जगह वो, जिस स्थान पर वो जाता है, वो स्थान पर अकाल आ जाता है। लूका 15:11 से देखेंगे तो जिस स्थान पर कदम रखता है वो स्थान भी श्रापित हो जाता है और वो देखते हैं कि वहां अकाल आ जाती है, क्योंकि जब वो पिता से अलग होता है तो श्रापित हो जाता है और जब वहां जाता है तो वहां अकाल आ जाती है। पहला। दूसरा क्या होता है कि उसकी जिंदगी बस से बदतर हो जाती है और वो सुअर के समान हो जाता है। उसकी जिंदगी सुअर के समान हो जाती है। ये 3 चीजें उसके जीवन में चलती है और फिर क्या होता है, वो तब वो जाकर, जब उसकी स्थिति बहुत बस से बदतर हो जाती है, तब वो जाकर उसके मन में ये विचार आती है, पश्चाताप आता है। पश्चाताप आने के बाद वो सोचने लगता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर भोजन के से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और क्या होता है, वो क्या करता है, पश्चाताप करता है और कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं उससे कहूंगा कि तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध और स्वर्ग की दृष्टि में मैंने पाप किया है। और क्या करता है, पश्चाताप के साथ वो अपना अंगीकार करता है। पहला वो अपने मन में
फर्स्ट अपने मन में अंगीकार किया, मन में पश्चाताप किया, लेकिन जब वो अपने कदम को उठाकर, अपने कदम को बढ़ाकर, जब वो अपने उस काम को अंजाम देने के लिए चलता आगे पिता के पास, तब वो पिता के पास पहुंचने से पहले पिता उसको दूर से क्या देख लेते हैं, दूर से देख लेते हैं। फिर इस बातों को पिता के सामने पहुंचकर फिर से वो अंगीकार करता है, फिर से वो अंगीकार करता है कि मैं स्वर्ग और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पहला अंगीकार वो क्या किया? अपने कल्पना में, अपने मन में, अपने सोच में पश्चाताप किया, अंगीकार किया। लेकिन जब पिता के सामने आता है तो वो बिल्कुल सामने स्पष्ट फेस टू फेस अंगीकार करता है कि मैंने तेरे दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। और पिता जो सब कुछ पिता से अलग हटकर सब कुछ लेके चला गया और सब कुछ समाप्त कर दिया, और जब लौट के आता है लेकिन पिता उसे दूर से देखकर क्या होता, तरस खाता है, उसे क्या करता, अपने वो दूर ही पे था, लेकिन पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, गले लगाकर, और उसके बाद हम आगे देखते हैं, गले लगाया और अपने दास को आज्ञा देता है, झट से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, झट से अच्छे वस्त्र निकालकर पहनाओ। और दूसरा कि उसे अंगूठी पहनाओ, और तीसरा पांव में जूतियां से पहनाओ। क्यों ऐसा? क्यों? हमारे जीवन में, संसारिक जीवन में, यदि हमारा पुत्र भटक जाता है, कहीं चला जाता है, और जब वो लौट के आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसे घर के अंदर आने का परमिशन देते हैं ताकि वो घर में आए, दो मिनट बात करने के बाद अपने वस्त्र को चेंज करे, खाना पीना होगा, बातचीत होगा। लेकिन यहां ऐसा घटना नहीं है, यहां सब कुछ बाहर हो रहा है। अभी तक पुत्र से गले लगने के बाद, पिता पुत्र से गले लगने के बाद भी क्या होता है? अपने दास को उसी बाहर आज्ञा देता है, किसके लिए? अच्छे से अच्छे वस्त्र लेकर आओ। ये वस्त्र, ये हम आपका ये वस्त्र नहीं है जो हम लोग गंदा होते हैं उतार देते हैं। ये वस्त्र, ये वही वस्त्र है जो धार्मिकता का वस्त्र है। ये वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है जो पिता ने उसे आज्ञा दिया कि इसे वो श्वेत वस्त्र, धार्मिकता वस्त्र पहनाने के लिए, ये वो वस्त्र है। प्रकाशिका 22:15 में दिया हुआ है, धन्य हुए, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के बीच के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के बीच के पास आने का अधिकार मिलेगा। ये वो वस्त्र है। तो परमेश्वर ने, और ये पिता, और कोई पिता नहीं था। हम लोग इस वचन को कई बार पढ़े हैं, उड़ाव पुत्र के बारे में, लेकिन ये वही पिता, स्वर्गीय पिता है, और इसलिए उन्होंने इसे अपने दास को आज्ञा दिया कि इसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ। हम लोग एक राजा के बारे में पढ़े थे कि एक जश्न रखा था और सबको निमंत्रण दिया कि हर कोई आके या अच्छे से अच्छे भोजन करे, सब करे, लेकिन कोई वहां पहुंचा नहीं।
लास्ट में उसने आदेश देता है कि जितने भी अंधे हैं, गरीब है, भिखारी है, सबको इकट्ठा करके लाओ। और जब इकट्ठा कराया गया उसमें से एक व्यक्ति था जो एक भी मांगने वाला था, उसने अपने वस्त्र को नहीं बदला। उसने ये सोचा कि आज तो हमें अच्छा वस्त्र मिल जाएगा, आज मुझे अच्छे भोजन मिल जाएगा, लेकिन कल से मेरा क्या होगा? कल से तो वही भीख मांगना पड़ेगा, वही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये सोच कर वो कल्पना करके वो अपने वस्त्र को नहीं बदला। और उसका नतीजा हम जानते हैं क्या हुआ कि जब राजा आया सामने तो बोलता है, मेरे मित्र, ये तूने अपने वस्त्र को क्यों नहीं बदला? इसमें तेरा तुम्हें पैसा लगने वाला नहीं था, ना वस्त्र का पैसा देना था, ना तुम्हें खाने का पैसा देना था, फिर तुम ऐसा क्यों किया? और अंत उसका हम प्रतिफल देखते हैं कि राजा ने उसे आज्ञा देता है कि इसे ले जाकर कालकोठरी में डाल दो, जहां चिकना और रोना चिल्लाना है। ये वही पिता जो यहाँ पिता, उसने आज्ञा नहीं मानने के कारण अपने प्रतिफल को पाया। और यही वो जगह है, और ये परमेश्वर ने क्या किया, इसे अच्छे से अच्छे वस्त्र, वही धार्मिकता के वस्त्र पहनाने की आज्ञा देता है और कहता है कि उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। ये अंगूठी यदि पुराने समय के अनुसार जोड़कर देखते हैं तो पहले अंगूठी बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और रानियों के हाथ में अंगूठी हुआ करते थे। वो अधिकार का प्रतीक था। इसलिए पिता ने कहा इसे अंगूठी पहनाओ। जो उसने पिता से अलग होकर, पिता से दूर जाकर अपने वस्त्र को गंदा कर लिया था, अपने अधिकार को खो दिया था, पिता ने उसे उसी घर के बाहर उसे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, और जो अधिकार उसने खो दिया था, उस अधिकार को पिता ने सबके सामने उसे उस अधिकार को वापस लौटाता है। उस अधिकार को सबके सामने लौटाता है। तीसरी बात वहां कहता है, तीसरी बात में कि और पांव में जूतियां पहनाने के विषय में, ये वही जूती है सुसमाचार की जूती, सम्मान से जो सम्मान खोया था। पहला क्या किया था कि उसने पिता से दूर जाकर अपने वस्त्र को गंदा किया, यानी कि वो संसारी दुनिया में जाकर पाप गुनाहों में रहकर अपने वस्त्र को गंदा किया, व्यभिचार, हर प्रकार की चीजों के, जब हम प्रभु से अलग होते हैं तो ये सब चीजें हमारे सामने होती है। गलतियों 5:5 में दिया हुआ है, परमेश्वर हमारे सामने दोनों चीजों को रख दिया है। पहला कि तुम यदि आत्मा के अनुसार चलोगे, और दूसरा शरीर की अभिलाषाओं का, दोनों चीज रखा है और दोनों का प्रतिफल वहां पर दिया हुआ है। यदि शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलोगे तो मरोगे, और उसके बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे अंदर ये क्रियाएं आत्मा के 9 फल तुम्हें पाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो उसने अधिकार को खोया था और जो पिता से दूर जाकर उसने अपने वस्त्र को गंदा किया था, अधिकार को खो दिया था, सम्मान को खो दिया था, प्रभु ने उसके खोए हुए अधिकार को, उसके वस्त्र को और उसके सम्मान को सबके सामने वापस किया। हमें से ये वचन जो है बताता हमें कि हम आप जब तक अपने वस्त्र को नहीं बदलेंगे प्रभु के राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। प्रभु के राज के अधिकारी होने के लिए
हमें अपने वस्त्र को बदलना होगा। जो ये पुत्र जो पिता से अलग होकर अपने वस्त्र को गंदा किया था, अपने अधिकार को खो दिया था, सम्मान को खो दिया था, अब परमेश्वर ने उसे सबके सामने उसके वस्त्र को लौटाया, उसके अधिकार को लौटाया, उसके सम्मान को लौटाया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने इसे सब कुछ लौटा दिया तो हम भी आज उस घर के बाहर खड़े हुए हैं। हम आज जितने भी लोग हैं उस घर के बाहर खड़े हुए हैं। जब तक अपने वस्त्र को हम नहीं धो लेते हैं, जब तक अपने अधिकार को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, परमेश्वर अपने अधिकार को वापस नहीं कर देता है, हमारे सम्मान को वापस नहीं कर देता है, हम उस घर के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। उस स्वर्ग वो जो घर था वो स्वर्ग था, और जो बाहर था वो पृथ्वी थी। तो परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया है कि हम अपने वस्त्र को बदल लें समय रहते, क्योंकि हम बार बार इस परिस्थिति को देख रहे हैं कि उसके आने का समय निकट है। वो हमें समय दे रहा है, हमें 23 साल और 24वां साल ये हमें रिबेट दिया है, जबकि उसने कहा था 2000 साल के बाद आने की बात की, परंतु उसने हमें 23 साल का 24 साल का रिबेट दिया है, ताकि कोई आत्मा नष्ट ना हो, हर कोई अपने आप का मन फिराए, हर कोई अपने आप को तैयार करने पाए। ये वही घर है। और जो पुत्र को सम्मान दिया गया वही पृथ्वी पर सम्मान दिया गया, और उसके बाद पिता उसे घर में आने की इजाजत देता है, उसे घर में आने की इजाजत देता है। और जब ये सब तीनों काम बाहर हो जाता है, उसके बाद पिता उसे आदत के साथ अंदर ले जाता है। और फिर हम जानते हैं कि अंदर ले जाने के बाद अंदर जश्न होती है, अंदर जश्न होती है, पाला बछड़ा काटा जाता है, और लोग अंदर पार्टी होती है, सब होती है। लेकिन उसी समय उसका दूसरा पुत्र जो पिता के साथ रहता था वो वहां आ जाता है, और जब ये सब देखता है पूछता है दासों से कि अंदर क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताता है कि अंदर जो तेरा भाई हो गया था वो आया है, इसलिए ऐसा था, बातें अंदर हो रही है, पार्टी अंदर चल रही है। वो काफी क्रोधित होता है। क्रोधित होने के बाद वो पिता के पास आता है और पिता से कहता है, पिता से अपने बातों को रखता है कि मैं तेरे साथ इतने साल तक रहा है, लेकिन तूने मेरे लिए कभी एक बकरी भी नहीं काटा, एक भेड़ भी नहीं काटा, ना दिया हमें कि हम उसको लेकर हम जश्न मनाए अपने दोस्तों के साथ, परंतु तेरा पुत्र तुझे छोड़ के चला गया और लौट के आया तो उसके लिए पार्टी और जश्न कर रहा है। तब पिता क्या जवाब देता है? पिता उसे जवाब देता है, उससे कहता है पिता, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, तू सदा मेरे साथ रहता है। तेरा पुत्र तेरा भाई खोया हुआ था, मर गया था, वो मरे के समान हो गया था, मर चुका था, खो गया था, दुनिया की भीड़ में खो गया था, वो लौट के आया है। वो संसारी दुनिया में खोया हुआ था, वो मरे के समान हो गया था, लेकिन वो उसके अंदर जीवन आई है, वो लौट के आया है, अपना पश्चाताप किया, अंगीकार करके वो लौट के आया है। और तू तो मेरे साथ सौदा बना रहता है, तू मेरे साथ रहता है। आगे देखिए, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। क्या कहता है कि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ बना रहता है, इसलिए जो कुछ मेरा है वो तेरा है। वही पिता हम लोग से यही बात कहता है, यदि तू अपने वस्त्र को धोकर तू मेरे साथ बना रहेगा तो जो जो मेरा वो सब तेरा। हमें पिता के सामने जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज जो प्रार्थना में प्रभु सामने रखते
ये आवश्यकता है, हमें मांगने की करनी पड़ेगी। जब उसके साथ हम बने रहेंगे तो पिता कहता है कि जो जो मेरा वो सब तेरा, वो सब तेरा। तो हमें इस बात को अपने आप को तैयार करना है कि आज भी हमारे सामने समय है कि हम अपने आप को तैयार रखें इसके लिए। आज हम कई जगह पर देखते हैं कि हम लोग से बातें छुपी नहीं है कि बड़े बड़े प्रभु के दास भी आते हैं और काफी भीड़ होती है, परंतु सिर्फ आशीष और चंगाई के लिए, आशीष और चंगाई के लिए। प्रभु का वचन कहता है विश्वास वो कुंजी है जो परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा को खोलने के लिए, आशीष को प्राप्त करने के लिए, चंगाई को प्राप्त करने के लिए है, ना कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। हमें विश्वास स्वर्ग में ले जाएगा। हम विश्वास से इस पृथ्वी पर की जितनी वस्तुएं हैं, जो मेरी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो हमें चाहिए, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारे शरीर के जो बीमारियों को चंगा करने के लिए, उन सब के लिए सारी वस्तु पृथ्वी पर के लिए है, ना कि स्वर्ग के लिए। स्वर्ग के लिए हमें विश्वास के साथ अपने काम को दिखाना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने विश्वास के साथ अपने काम को दिखाना पड़ेगा। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने विश्वास के साथ अपने काम को दिखाया और वो उसका प्रतिफल उसको मिला, उसी प्रकार हमें भी विश्वास के साथ अपने काम को प्रभु के सामने रखना होगा, दिखाना होगा। हमने पढ़ा है कि जब प्रभु आएगा तो गेहूं को भूसी से अलग करेगा, और फिर हम देखे हैं कि वचन में तो पढ़े हैं कि वो जब आएगा अपने सिंहासन बैठेगा, उसके साथ सब दूध भी आएंगे और वो भेड़ को बकरियों को भेड़ से अलग करेगा और कहेगा भेड़ को तू आके मेरे दाहिनी ओर बैठ, और बकरी को कहेगा तू बाईं ओर चल, उधर रखेगा। इसलिए कहेगा कि जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे अन्न खिलाया, मैं सकेती में था तो तूने मेरी सुधि ली, तो लोग बोलेंगे कि मैंने कब तुझे पानी पिलाया। और यही बात उन लोग भी बोलेंगे कि मैंने तुझे देखा नहीं, मैं तुझे जानता नहीं। तो प्रभु यही बात देगा कि तुमने ये काम किसी एक के साथ भी किया तो मेरे साथ किया है, और ये काम तुमने किसी एक के साथ नहीं किया है तो मेरे साथ भी नहीं किया है। तो प्रभु का ये वचन हमें ये बताता है कि हम सबके पास अभी भी समय है, अपने आप को हम तैयार करने पाए ताकि उसके राज्य में हम प्रवेश करने पाए। हमारे सामने आज बिल्कुल स्पष्ट खुला हुआ है, कुछ भी छिपी नहीं है। वचन को पढ़िए, वचन में सारी चीज दी हुई है, और हमारे सामने शायद प्रकाशवाद की लगभग मतलब की 60% जो बातें हैं वो बीत चुकी है, कुछ बची हुई है जो पूरा होना है। इसे परमेश्वर बार बार कहता है तू अपने वस्त्र को धो ले। वो हमारे लिए स्वर्ग में वो अधिकार रखा है हमें देने के लिए, लेकिन हमें अपने आप को उस अधिकार को पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें अपने वस्त्र को बदलना होगा, और जो हमने प्रभु से अलग होकर अपने अधिकार को खोया है उस अधिकार को प्राप्त करना होगा, और जो सम्मान हमने प्रभु से अलग होकर गंवा दिए हैं उसे हमें फिर से पाने की चेष्टा करना होगा, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे।
तो उनका धन्यवाद इस वचन के लिए, इस वचन को सुने जाने और बोले जाने में सबको आशीष मिले। बोलना कैंसिल करना।